आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। नमस्कार, नेशन 24 पर आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मेरठ हापुड़ लोकसभा के गंगोल गांव में हूं और इस गांव में हम लोगों से बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कल यहां वोटिंग होनी है। यूपी की जिन 8 सीटों पर कल चुनाव होगा, सेकंड फेज का चुनाव है। लोकसभा चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। यहाँ की सीट हॉट सीट बन चुकी है। यहाँ रामायण धारावाहिक के राम का अभिनय करने वाले अरुण गोविल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ सुनीता वर्मा जो यहाँ के मेयर हैं, पूर्व मेयर रही हैं सुनीता वर्मा, वो यहाँ से प्रत्याशी हैं कांग्रेस और सपा गठबंधन की। साथ ही बसपा ने यहाँ देवव्रत त्यागी पर दांव चला है। और इस वक्त हम यहाँ लोगों के बीच में हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं गंगोल गांव के लोग मेरे साथ हैं, ग्रामीण हैं। इनसे बातचीत करेंगे कल क्या चीज़ ध्यान में रखते हुए ये लोग वोटिंग करेंगे, क्योंकि मेरठ लोकसभा के नतीजों पर सबकी नज़र रहने वाली है। यहाँ के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनको, और मथुरा की जो प्रत्याशी हैं बीजेपी की हेमा मालिनी, इन दोनों को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं। देखते हैं बीजेपी ने 2 अभिनय के लोगों को, 2 सितारों को जमीन पर उतारा है, क्या वो कामयाब होकर के जो सियासत की बुलंदियां हैं उन पर पहुंचते हैं या वो सियासत में फेल रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अरुण गोविल का बड़ा धूमधाम से स्वागत हो रहा है और जहां वो जाते हैं भक्तिमय वातावरण दिखाई देता है। क्या ये जो वातावरण है, जो भगवान राम की एक छवि अरुण गोविल के साथ जुड़ी हुई है, क्या वो वोटों में तब्दील होगी? और जिस तरह से बीजेपी की तमाम लॉबी उनके लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है, उसमें कितनी सफलता मिलेगी? अखिलेश यादव यहाँ आए थे, मेरठ के लोगों को समझा करके गए हैं तमाम बातें, और जो विपक्ष है वो लगातार उनको बाहर ही बता रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मैंने आपको बताया ये मेरठ हापुड़ लोकसभा का गंगोल गाँव है और यहाँ गुर्जर समाज के लोग मेरे साथ हैं। इनसे ही शुरुआत करते हैं। आप एक बार आ जाइए थोड़ा नज़दीक। पहले शुरुआत करते हैं, आपसे ही करें शुरुआत। पहले आप बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया। नाम बताइए अपना। जगरूप सिंह। अच्छा प्रधान जी, आपको तो बड़ा तजुर्बा है राजनीति का, बहुत लंबे समय से मेरठ की राजनीति को देखते आ रहे हैं। इस बार का चुनाव कैसा लग रहा? इस बार का चुनाव बहुत बढ़िया होगा। हमारे प्रत्याशी बड़े अच्छे वोटों से निकलेंगे। अच्छे प्रत्याशी हैं? अच्छे प्रत्याशी हैं और बढ़िया वोट से बढ़िया वोटों से जीतेंगे। मेरठ की पैदाइश है, मेरठ से ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है। फिर उनके पिताजी के यहाँ से ट्रांसफर हो गया, शाहजहानपुर से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। आपको तो पूरी उनकी प्रोफाइल का पता है अरुण गोविल जी की? हाँ जी, पूरी प्रोफाइल का पता है मुझे। आपके जो यहाँ विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि बाहर का कैंडिडेट है, इसका क्या मतलब है? देखो, विपक्ष को कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए ही। जनता को बरगलाने के लिए विपक्ष को कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए कि भाई बाहर का है, कलाकार है, ये यहाँ नहीं रहेगा, ये बम्बई रहेगा। तो ये तो विपक्ष को एक पॉइंट चाहिए। तो आप मानते हैं ये कोई मुद्दा नहीं है, भारी मुद्दा कोई नहीं है। तो अरुण गोविल जी को वोट आप लोग इसलिए दे रहे हैं कि उनके साथ राम जी की छवि जुड़ी हुई है या मोदी जी के साथ जाना है? नहीं, हम तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी से जुड़े? हाँ जी। बीजेपी आपके अंदर बसी हुई है? हाँ जी, हमारे अंदर तो से कोई मतलब नहीं है? कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं। कैंडिडेट फिर भी अगर पूछें तो ठीक है न, कैंडिडेट बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। धारावाहिक का वो कलाकार रह चुका है। अच्छा, धारावाहिक के रामायण के राम रामायण के राम है। अब जीवित राम बनने जा रहे हैं। जीवित राम बनने जा रहे हैं। तो इस तरह की बात है कि जीवित राम बनने जा रहे हैं। राम जो है वो अभिनय किया था रामायण में। जी साहब, क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम है सूबेदार धूम सिंह। अच्छा, सूबेदार साहब। आर्मी में 28 साल सर्विस करने के बाद जनवरी 97 में रिटायर होकर गांव में आया और उसी समय से मैं बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हमारा सारा परिवार। अच्छा, आप तो आर्मी में सेवाएं दे करके आए हैं और अब यहाँ गांव में सेवाएं दे रहे हैं। जी। तो ये चुनाव जो है आपका हापुड़ मेरठ लोकसभा सीट का, आप देख रहे हैं यहाँ रामायण के राम। आप थोड़े हो जाइए बाबूजी इधर। रामायण के जो राम हैं अरुण गोविल जी, वो आपकी सीट पर आ गए। आपने भी नहीं सोचा होगा कि आपकी सीट पर कोई बॉलीवुड का सितारा आकर के चुनाव लड़ेगा? सोचा नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ लोकल जो यहाँ के आदमी थे वो बहुत उम्मीदवार थे यहाँ, लेकिन किसी कारणवश इस पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया और एक तरह से अचानक अरुण गोविल जी को यहाँ का उम्मीदवार बना दिया। लोगों में भ्रम है कि वो यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन उनका वो व्यापारी आदमी है, अभिनेता है, मुंबई में रहते हैं। लोगों के मन में धारणा है आज भी, एक डर है, डर कि वो यहाँ रहेंगे नहीं, वो यहाँ आएंगे नहीं, अपने कार्यकर्ता छोड़ देंगे, दफ्तर खोल गए। अब आ गए, उन ये क्या करेंगे? वैसे वो लगातार ये कह रहे हैं कि मैं यहीं रहूँगा, ये भ्रम मत फैल रहा है। साथ जो आपके मंत्री हैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, वो भी जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, और सोमेंद्र तोमर जी और तमाम लोग विश्वास दिला रहे हैं कि हम आपके बीच में हैं, यहीं जो काम होगा हमसे कहिएगा, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। सोमेंद्र तोमर जी एक बहुत ही कर्मठ और ईमानदार और शिक्षित
राजनेता और राज्यमंत्री हैं। उनके विश्वास से ही हमारे गुर्जर बिरादरी और सब समाज अरुण गोयल जी से जुड़े हुए हैं। वही विश्वास दे रहे हैं और उन पर विश्वास करते हुए भी पार्टी में हमारा हित है, तो फिर उम्मीदवार को भी हित मान रहे हैं, इसलिए हम उनके समर्थन कर रहे हैं। इसलिए अरुण गोविल जी का समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए ये भी है कहीं ना कहीं कि मोदी जी के साथ चलना है, अगर उनके काम पर मोहर लगानी तो वोट तो देना ही। मोदी जी के साथ चलने की बात तो पार्टी की है ही, पार्टी में हमारा विश्वास है। अब जो यहाँ का प्रत्याशी है उस पर भी ऊपर के हिसाब को देख कर विश्वास करके वोट दे रहे हैं। और ये जो यहाँ जो सुनीता वर्मा जो टिकट लड़ रही हैं सपा और कांग्रेस गठबंधन की जो प्रत्याशी है, पहले मेयर भी रही है मेरठ की, क्या उनका वो कैसी कैंडिडेट हैं, उनको लेकर के क्या लोगों में देख रहे हैं भीड़ तो काफ़ी आ रही है, खासकर मुस्लिम वोटर्स जो है वो बड़ी तेजी से उनके साथ जुड़ रहा है। मुस्लिम वोटर्स तो इसलिए कि जो सपा पार्टी है उसमें ज़्यादातर सपोर्टर मुस्लिम बिरादरी है। अब जहाँ तक इनकी हरिजन हैं वो सुनीता वर्मा जी, योगेश वर्मा जी की पत्नी जाटव है। जाटव समाज से यहाँ मायावती जी है, उन्होंने देवव्रत त्यागी को उम्मीदवार बना रखा है। अब उनकी बिरादरी का शायद 50-50% ही हो सके कि देवव्रत त्यागी को मिलेंगी और सुनीता वर्मा जी को मिलेंगी। तो नज़र तो जो है यहाँ का 1 लाख जो गुर्जर वोटर है उसके ऊपर ही तीनों पार्टियों की नज़र है। तीनों कैंडिडेट, बहन जी मायावती आई थी, वो भी कहती हैं कि गुर्जर समाज को हमने बहुत कुछ दिया। अखिलेश यादव भी तमाम वादे याद दिलाते हैं, अतुल प्रधान को मंच पर अपने साथ बिठाते हैं, और बीजेपी भी सोमेंद्र तोमर को साथ कर करके ये चाहती है कि गुर्जर वोट अरुण गोविल को मिले। अब गुर्जर वोटर क्या सोचता है? गुर्जर वोट अधिकतर अरुण गोविल के साथ है, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि जो आगे उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों में कुछ आंकड़ा सही नहीं सोच रही गुर्जर बिरादरी, ना वो चाहते इस बात को, तो अरुण गोयल के साथ गुर्जर बिरादरी ज्यादा है। अच्छा, दूसरे कैंडिडेट को क्यों नहीं सोच रहे? उनको क्या वो सोचने का उनका जो उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार पहले हस्तिनापुर क्षेत्र में योगेश वर्मा जो सुनीता वर्मा जी के हस्बैंड है, पति हैं, उनके जो कार्य थे उन लोगों की छवि गलत रही। गुर्जर बिरादरी के साथ उन्होंने कुछ गलत कार्य किए, तो वो लोग गुर्जर बिरादरी उन बातों को याद रखे हुए, तो वो नाराजगी जो है अब चुनाव में सामने आई। हाँ, नाराजगी क्या, वो मन से समर्थन नहीं करे गुर्जर बिरादरी ने। जाटव समाज से संबंधित है सुनीता वर्मा, लेकिन जाटव समाज भी आधे से ज्यादा है। वो बहन मायावती जी को का जो उम्मीदवार है देवव्रत त्यागी, उसे सहयोग कर रहा है। अच्छा, आपके गांव का थोड़ा सा हम लोग, अगर जो हमारे दर्शक हमें देख रहे होंगे, क्योंकि पूरे देश में राजस्थान, हरियाणा, यूपी सब जगह लोग हमें देखते हैं, उत्तराखंड तक, तो आपका गांव जो है हमें पता लगा, इसलिए हम आए थे यहाँ मेरठ से चल करके। ये गांव बड़ा क्रांतिकारियों का गांव है, गगोल, और बड़ा गांव है। हमने देखा बाहर गांव में घुसते ही गेट, जो पूर्व सांसद रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं, बाबू हुकुम सिंह, उनका स्मृति द्वार भी बना हुआ है। क्या गाँव के बारे में थोड़ा सा कुछ? हमारे गांव में 1857 की जब जनक्रांति मेरठ से हुई, उसमें उस जनक्रांति में हमारे यहाँ के लोगों ने बहुत सहयोग किया, और जो यहाँ के पांचली गांव है वो भी हमारे गगोल गांव ही है, और हम एक ही गोत्र है। तो वो उस समय मेरठ में अंग्रेजों के समय में 1857 में वो थे शहर कोतवाल, जिनका क्षेत्र गढ़वाल में लैंसडाउन तक था। तो वो हमारे यहाँ से भी सहयोगी थे, और वो सहयोग हुआ, और उसके धन सिंह कोतवाल जी ने उन्हें सब जेल से मुक्त कराया। उस बारे में उन्हें फांसी की सजा दी गई। बाद में हमारे गांव के जो 9 शहीद थे उनको भी दशहरे के रोज फांसी की सजा दी गई, और गांव ने इतना दुख प्रकट किया कि काफी समय तक, सैकड़ों वर्ष तक दशहरा नहीं मनाया। फिर लोगों ने सोच के उस रोज एक गाय भी आई, बछड़ा दिया उसने, तब से दशहरा फिर मनाने लगे। तो ये गांव, आपके गांव का भारत की जो देश की आजादी है, स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें भी योगदान है गंगोल गांव का? उसमें पूर्ण योगदान है, और उसी याददाश्त में, उन शहीदों की याददाश्त में हमने महर्षि विश्वामित्र गगोल तीर्थ स्थापित है, और उस शहीदों की याददाश्त में हमने यहाँ 2013 में एक शहीद स्मारक की स्थापना की हुई है। जी, मैं सब देख के आया हूँ। आपका गगोल जो तीर्थ है विश्वामित्र जी का, वो भी देख के आया, और आपका जो शहीद स्मारक जो आप स्मृति बता रहे हैं वो भी मैंने देखी है। उसमें जो मंत्री हैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, वो बहुत रुचि ले रहे हैं, ऐसा आप लोगों से जानकारी मिली है, क्या कहेंगे आप? हाँ, सोमेंद्र तोमर जी के श्रेय से ही वहाँ सब कुछ हुआ है।
शहीद स्मारक पे जो काम कराया गया, गंगोल गांववासियों ने सहयोग दिया, धन से भी और मन से भी। लेकिन जो ऊपर की तरफ से सहयोग मिला है वो सिर्फ मिल रहा है सोमेंद्र तोमर जी का, और वो अभी भी प्रयासरत हैं, बहुत कुछ कराने के लिए प्रयासरत हैं। तीर्थ पे जो जितनी भी चमत्कारी आई है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर जी की वजह से आई है। वो उसको चमकाने में लगे हुए हैं, ये आपका कहना है। जी प्रधान जी, जो बताया अभी इन्होंने, बता रहे थे कि क्रांति में 9 लोग यहाँ के शहीद हुए आपके गांव के। तो पहले तो शहीद हुए, आप देश की आज़ादी की जो क्रांति थी उसमें योगदान दिया, अब मोदी जी की जो क्रांति चल रही है उसमें भी योगदान देने का सोच रहे हैं या किसी और को वोट जाएगा? मोदी जी की क्रांति में हम मोदी जी को ही श्रेय देना चाहते हैं। यहाँ जो हमारा गांव जो है 70-75% बीजेपी के साथ है। अच्छा, बीजेपी के साथ है। हाँ जी, और उसमें डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का भी योगदान है और सरकार की नीतियों का भी। सरकार की नीतियों का भी योगदान है, राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र जी का तो सहयोग है ही है। जैसे बता रहे हैं कि शहीद स्मारक स्मृति जो है उसको उन्होंने जीर्णोद्धार करके सौंदर्यीकरण करवा। हाँ जी, हाँ जी, शहीद स्मारक जो हमारा बना हुआ है वो सोमेंद्र तोमर की राष्ट्रीय चिन्ह भी, और जो मतलब वहाँ पे जो भी कार्य हो रहा है वो मंत्री सोमेंद्र जी के द्वारा हो रहा है। ताकि आगे की जो आने वाली गांव की पीढ़ियां हैं, जो नस्लें हैं, वो उनसे कुछ सीख सके, कुछ नई जानकारियां उनको मिल सके इस बारे में। हाँ भाई साहब, क्या नाम है जी? बड़ा, हाँ जी, गला खराब हो रहा है? हाँ जी, गला खराब हो कल रहा। को वोट तो करेंगे? कल को वोट करेंगे और बीजेपी को करेंगे। बीजेपी को करेंगे? हाँ। अरुण गोविल जी को? हाँ, अरुण क्या गोविल भगवान राम जी के चरणों में वोट का तिलक कर रहे हैं क्या? जी, उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, 500 साल बाद बना हमारा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं अरे राम को कौन ला सकता है, राम तो खुद आए हुए थे, ये बेकार की बातें हैं बीजेपी वाले करते हैं। नहीं नहीं, ये तो रोक लगावे उस पर। कहीं पे? हाँ, रोक लगावे। किस चीज पर रोक लगा? राम मंदिर पर। अच्छा। हाँ, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई रोजगार विकास की बात करो ना, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? रोजगार विकास भी दे रहे हैं, 2,000 रुपया दे रहे हैं खाते में, सब सिलेंडर दे दिए। अच्छा जी। हाँ जी, और क्या? अखिलेश यादव कह रहे हैं पहले चरण का जो चुनाव है उसमें बीजेपी की हवा निकल गई। बीजेपी का हमारा लिख रहे हैं, कहीं थे, ये तो मोदी की लहर योगी जी की है। अच्छा जी। हाँ जी, योगी मोदी की लहर है, इसकी हवा नहीं निकले। चाचा बता सकते हो कुछ? क्या नाम? वहाँ पहुँचा हूँ। ये बताएंगे। आप बताओ, आपका क्या नाम है? बच्चे हम तो डॉक्टर हैं? हम तो बीजेपी के आदमी हैं जी, बीजेपी के आदमी हैं हाँ, सारे। बीजेपी को और डॉक्टर भी हैं? हाँ जी, बीजेपी को ये अरुण गोविल ठीक कैंडिडेट है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। बढ़िया है। हाँ जी, बढ़िया जी, इन्हीं को वोट जाएगी। इन्हीं को वोट जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। कोई लोगों में नाराजगी तो नहीं? नहीं नहीं, नाराजगी यहाँ कोई नहीं। कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। जी बताओ साहब, क्या नाम है साहब आपका? ईश्वर सिंह। अच्छा जी, आप तो मुझे लग रहा है मैच्योर से आदमी हैं, कोई सर्विस में रहे क्या पहले? मैं घर पे ही हूँ जी। अच्छा, घर पे ही हैं। ये जो अरुण गोविल जी को लेकर के पूरा देश इस वक्त देख रहा है, मेरठ का वोटर क्या करेगा, और मेरठ के वोटर में आज हम आप गुर्जर समाज के बीच बात कर रहे हैं, तो गुर्जर समाज क्या अपना किस तरह से योगदान देगा? अरुण गोविल जी को भेजेगा पार्लियामेंट की तरफ या किसी और को पसंद करेगा? इधर से तो अरुण गोविल जी जा रहे हैं जी। अरुण गोविल जी जा रहे हैं? हाँ जी, सबका वोट अधिकतर सही मिलेगा, और अच्छा व्यक्ति है, अच्छी पार्टी है, अच्छा व्यवहार है। और उधर आप लोगों ने सबसे पहले कैसे देख लिया अरुण गोविल अच्छे आदमी है? अच्छा काम करा, रामायण में अच्छा काम करा। उसके विपरीत ये भी था कि जो मोमडन लोग वो कह रहे थे कि राम ने सीता की रक्षा नहीं करी, तो हमने जवाब दिया कि लंका में जाकर रावण भी तो मारा, पर रक्षा नहीं हुई तो मारा तो सही है, सीता को ले आया। तो ऐसे ही सारा काम ठीक करेगा, यहाँ भी कोई दिक्कत होगी तो वापस कर देगा। यहाँ सीता कैसी, मेरठ में कौन सी सीता को लाने की बात? सीता बढ़िया है, सीता नहीं नहीं, यहाँ कौन सी सीता लाने की बात कर रहे हैं आप? यहाँ तो कोई सीता तो विकास सीता ही तो है जी। अच्छा, सीता की विकास की विकास होगा तो सीता ही विकास की उम्मीद है। ये जो रैपिड मेट्रो रुकी हुई है, हाँ, ये भी पूरी हो जाएगी। रैपिड मेट्रो को हाँ, ये अरुण को भी लेके आएंगे? लेके क्या आएगा, पार्टी लेके आ रही है तो कोई ना कोई आगे आएगा, इससे भी आगे कोई आएगा वो भी करेगा। तो यहाँ जो अखिलेश यादव जी कहते हैं गन्ने का भुगतान है, गन्ने का मूल्य है, MSP है, विकास है, रोजगार है, ये सारे कोई मुद्दे नहीं है? मुद्दे तो हैं, अब लेकिन जो जिसकी समझ में आएगा वो बोल लेगा, अब विपक्ष हो तो कुछ भी बोल लेगा। अच्छा, बाकी यहाँ की जो सीट है वो बीजेपी की है। और बहन जी जो है वो कह रही हैं कि हमने गुर्जर समाज को भी बहुत कुछ दिया है, वेस्ट यूपी को भी दिया है, अलग स्टेट बना देंगे, हाई कोर्ट की बेंच मेरठ में ला देंगे। उन पे आज तक नहीं बनी, वो क्या बना देगी? मंत्री रह ली। दूसरी एक चीज है, अगर वो कह रही है गुजरों को दिया तो गुजरों ने क्या वोट नहीं दी उसे? भाई गुजरों ने भी तो उसे मंत्री बनाया। कि हमने नोएडा में पहले लगातार गुर्जर को लड़ाते रहे, लेकिन देखा जब गुर्जर दूसरे कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं और वोट बढ़ रहा है तो हमने गुर्जर को टिकट देना बंद कर दिया। अगर उसने गुजरों का साथ दिया तो गुजरों ने भी उसका साथ दिया था। 3 बार चीफ मिनिस्टर रही यूपी की। तो आपने बदला उतार दिया? मतलब बदला क्या उतार दिया, लेना देना ही तो लेन देन है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी का एहसान नहीं है। कुछ युवा साथी भी हैं हमारे, इनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शोभित नाम है जी मेरा। शोभित है भैया? हाँ जी। शोभित भाई बच्चे को लेकर के आए हैं, कल वोट डालने जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल।
वोट को डालने। लेकर यहाँ कुछ युवाओं में उत्साह है। पहला चरण जैसे हुआ 8 जिलों में हमने देखा बहुत स्लो वोट रहा और जो वोटिंग था वोटिंग परसेंटेज हिंदू इलाकों में बहुत कम रहा। आपके यहाँ आप युवा लोग हैं, कैसा उत्साह है? कल को लेकर कुछ है या बीजेपी को लेकर बहुत बहुत उत्साह है वोट के लिए। वोट को लेके जो जितनी भी युवा पीढ़ी है वो विकास को देख रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रही है और मोदी जी के काम को देख रही है, योगी जी के न्याय को देख रही है। उस विषय को लेके, और जो रोजगार की बात है, रोजगार भी देख लीजिए चारों तरफ। और विपक्ष लोग भी रोजगार के ऊपर मुद्दा उठाते हैं कि रोजगार नहीं है। प्राइवेट सेक्टर इतने डेवलप कर दिए कि रोजगार की कमी ही नहीं है। अब सरकारी नौकरी मांगो तो इतनी सरकारी नौकरी इतनी कहाँ से आएंगी भाई? अब प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट कितने पढ़े हुए हैं? मैं बीएससी हूँ और सुभारती में डेमोन्स्ट्रेटर के पद पे कार्य करता हूँ। अच्छा, बीएससी कर रखी है। हाँ जी, हाँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी बीजेपी से जुड़े हो इसलिए सरकार की उपलब्धियां गिनवाते जा रहे हो? नहीं, बीजेपी को मेरा समर्थन है, लेकिन मैं इस तरह से नहीं कह रहा। मैं इस तरह बता रहा हूँ उसका कि जो आप लोग जैसे कहते हैं ना, तो इसको समाजवादी पार्टी और जो राहुल गांधी है उनकी पूरी टीम है, वो हमारे जैसे मीडिया वालों को तो बोलते हैं गोदी मीडिया, और आप जैसे जो लोग हैं जो मोदी जी की और सरकार की योजनाओं की जो उपलब्धियों को गिनवाते हैं उनको बोलते हैं ये अंधभक्त हैं। ये तो सब कहने की बातें हैं। विपक्ष है, विपक्ष तो आरोप लगाता ही रहेगा। और जो कांग्रेस की जो बुराइयों को अच्छाई के रूप में दिखाते हैं रवीश कुमार जी हैं, एनडीटीवी वाले, इंडिया वाले एनडीटीवी जो रवीश कुमार जी चलाते हैं, वो उनकी एक भी शब्द अगर वो कांग्रेस के विपक्ष में बोल जाएं तो बात है। तो वो किस तरीके के रिपोर्टर हैं भाई? ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस में सारे 100% अच्छे ही काम करें, कुछ बुरे करेंगे, उन्हें बता दो। गोदी मीडिया मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी सरकार की जो अच्छाइयां हैं उन्हें जो बता देंगे वो गोदी मीडिया, जो बुराई करेगा वो अच्छा है। तो आपको लगता है वैसे सरकार, मोदी जी की सरकार ठीक जा रही है, देश ठीक दिशा में जा रहा है? बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से जा रहा है। बहुत अच्छे नेतृत्व में हमारा देश है। आज की युवा पीढ़ी है। मैं भारतीय विश्वविद्यालय में कम से कम हमारे 800 हजार मतलब 1000 से ऊपर स्टूडेंट हैं हमारे अंडर, जो जिन्हें हम पढ़ाते हैं। वो सब यही सोचते हैं और यही कहते हैं कि आज जो देश की तरक्की हो रही है वो बिल्कुल सही हाथों में है और सही नेतृत्व में जा रहा है हमारा देश। अच्छा, जो ये हमारे यहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल जी, इनको लेकर के आप लोगों का क्या सोचना है? क्या जैसे कह रहे हैं कुछ लोग कि इनको एकदम से पैराशूट की तरह उतार दिया है, यहाँ ऐसे कैंडिडेट हैं, या आप मानते हैं कि नहीं उनका यहाँ कुछ चाहिए था? देखिए, जब से ये अरुण गोविल जी जो हैं हमारे, वो धारावाहिक से जुड़े हुए हैं और प्रभु श्री राम का किरदार निभा चुके हैं, और उनके अंदर वो छवि झलकती भी है इस चीज की कि वो सत्य बोलते हैं, जो कहना है वो मुंह पे बोलते हैं एकदम, और जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। आज की डेट में वो कह रहे हैं कि उनसे रिपोर्टर्स पूछते हैं कि भैया आप यहाँ आए हैं विकास का, गांव मतलब प्रदेश के विकास का कैसे करेंगे, क्या करेंगे? वो सीधा सीधा जो उनके मन में है वो सीधा सीधा बोल देते हैं कि अभी मेरा इस पे कोई वो नहीं है, मतलब असर नहीं है, निगाह नहीं है। अब वो सोचते हैं कि जब जैसे ही मेरे हाथ में सत्ता आएगी मैं तुरंत यहाँ पे कार्रवाई करना स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा कोई नहीं बोलता। जुमलेबाजी बिल्कुल नहीं है चारों तरफ की। अरुण गोविल जी के जो भाषण है, जो उनकी बातें, उनमें आपको लगता है सच्चाई है, जुमलेबाजी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा ये जो दूसरे हैं सुनीता वर्मा है, देवव्रत त्यागी है, इनके जुमले हैं। मैं कह रहा हूँ कोई भी एक भी बात सच बोल के दिखा दे। सुनीता वर्मा जी हस्तिनापुर विधानसभा से निकल के आज मेरठ दक्षिण विधानसभा में आई हैं और लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। क्या उन्होंने एक भी देखा कि इस एरिया की क्या हालत है, क्या है, कैसा है, क्यों है? एकदम से वो भी तो पैरासूट की तरह आई हैं यहाँ पे, एकदम से उन्हें नया चेहरा बना दिया। वो कह रही हैं अरुण गोविल जी को भारी बता रही हैं। भारी मतलब बाहर के बता रही हैं, बाहर के कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ उनका क्या मतलब है? उनको बीजेपी यहाँ लेकर के आई, उतार दिया, चुनाव लड़ा रहे हैं। बाहर का कैंडिडेट वो नहीं हो सकता जो मेरठ की मिट्टी से जुड़े हों, जो मेरठ की मिट्टी में पैदा हुए हों, वो बाहर के कैसे हो सकते हैं? उन्हें तो शुरू से उनका कोई मैटर नहीं करता। उनकी जो छवि है, उनका जो मन है वो यहाँ पे है मेरठ के अंदर। जो बिल्कुल विचारधारा है वो यहाँ पे मेरठ के अंदर है और मेरठ को विकसित करेगी। अब परिवर्तन आपको दिखाई देंगे आने वाले टाइम में, जैसे वो पसंद बन ये जाए। भी आप लोगों का कहीं ना कहीं मानना होगा कि फिल्म जगत का एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी कोई आपके मेरठ से आकर के चुनाव लड़े तो जाहिर सी बात है कि मेरठ को एक बड़ी पहचान मिलेगी, है ना? हाँ जी, ये तो है कि उत्साह है श्री राम को देखने की। भाई श्री राम का किरदार हम तो यही मानते आए कि बचपन से यही श्री राम है। अब उन्हें मैंने पहली बार हमारे यहाँ गांव में रोड शो किया, उनसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई तो देखा कि हाँ वाकई भी एकदम संवेदनशील और एकदम अच्छे व्यक्ति हैं, जैसा उनका किरदार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये
है देखिए यहाँ मिली जुली राय है। गंगोल गांव से हमने आपको दिखाया, मेरठ हापुड़ लोकसभा के गंगोल गांव में हम सुबह से यहाँ हैं, हमने लोगों से बातचीत की है और जो कंक्लूजन है जो निकल के लोगों से बातों में आया है वो आपको हमने दिखाया। युवा अरुण गोविल को पसंद कर रहे हैं और बाहरी का कोई ज्यादा मुद्दा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बसपा की तरफ से लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने बाहरी पैरासूट कैंडिडेट को उतारा है, ये मुद्दा लोगों को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहा है। और लोग जो हैं, जहां तक हमारी युवाओं से बात हुई है, अरुण गोविल का जो सौम्य स्वभाव है, जो एक छवि उनकी जो बनी हुई है, वो रामायण धारावाहिक में जो अभिनय उन्होंने भगवान राम का किया था, उसका फायदा उनको मिल रहा है और उसी तरह से रियल लाइफ में भी लोग उनको उसी तरह से देख रहे हैं, मान रहे हैं कि भगवान राम के अभिनय वाले अरुण गोविल अगर मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से अच्छा ही होगा मेरठ के लिए। और एक इतनी बड़ी सिनेमा जगत की जो सेलिब्रिटी है वो मेरठ से आकर चुनाव लड़े और चर्चा पूरे देश में हो रही है अरुण गोविल को लेकर के। पूरे देश में एक लोगों का ये बना हुआ है नजरिया कि देखते हैं क्या होगा मेरठ में, तो इसलिए यहाँ लोगों से बातचीत की है। बीजेपी पर लोगों को भरोसा ज्यादा है और अरुण गोविल को ये मौका देंगे, ये ऐसा लोगों का कहना है। हो सकता है कि कल जब चुनाव में मतदान करने जाएं लोग इधर उधर भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल लोगों से जो सुबह से हम बात कर रहे हैं, मेरठ के अंदर भी हमने लोगों से बातचीत की थी, भारी उत्साह है लोगों के अंदर और जहां भी जाते हैं अरुण गोविल उनका जोरदार स्वागत होता है। लोग, उनकी महिलाएं जो हैं आरती करती हैं, कहीं उनको तिलक लगाए जाते हैं, कहीं फूल बरसाए जाते हैं, तमाम तरह से उनका स्वागत हो रहा है। एक तरह से समझिए कि जैसे अवध में राम आए थे उसी तरह से मेरठ में राम आए हुए हैं। कल क्या होगा, मतदान का कल दिन है, कल दिन भर हम मेरठ में ही रहेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे अलग अलग जगह से मतदान की स्थिति क्या है और नतीजे आएंगे 4 जून को। तो तब तक आप बने रहिए नेशन 24 के साथ।